नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मराठी भाषा विवाद पे जो रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है। इस वीडियो में हम इस मुद्दे को समझेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे और यूपीएससी 2025-26 के लिए इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठी भाषा विवाद क्या है? अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया जिसमें मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में कंपलसरी किया गया। इसके खिलाफ शिवसेना जो यूबीटी है, उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, और एमएनएस इन्होंने विरोध किया। एमएनएस वही राज ठाकरे वाला जो ग्रुप है, इसे हिंदी इम्पोजिशन बताया। भारी विरोध के बाद 29 जून 2025 को सरकार ने ये नियम वापस ले लिया और एक कमेटी बनाई जिसे डॉक्टर नरेंद्र जाधव लीड कर रहे हैं। ये मुद्दा क्यों इतना बड़ा हो गया, आगे देखते हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो गया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को जानें। मराठी भाषा महाराष्ट्र की अस्मिता का हिस्सा है। इसके रूट्स संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो कि 1950s में एक्टिव था, इसमें से ट्रेस किए जा सकते हैं। जब मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने के लिए आंदोलन हुआ, इसमें 106 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके पहले 13वीं और 17वीं सदी में भक्ति मूवमेंट के संतों जैसे ध्यानेश्वर और तुकाराम जी ने मराठी को सांस्कृतिक रूप दिया। आज भी कर्नाटका के मराठी स्पीकिंग एरिया जैसे बेलगाम जो है, वहां पर विवाद चलता है। ये हिस्ट्री इस विवाद को और गहरा बनाती है। अब हम देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनली ये मुद्दा कैसे देखा जा सकता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 जो हर नागरिक को अपनी भाषा, स्क्रिप्ट या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार देता है। एक तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल 347 जिसके तहत अगर एक बड़ा समुदाय किसी भाषा को ऑफिशियल मानने की मांग करता है तो प्रेसिडेंट इस पर विचार कर सकता है, और इसीलिए भोजपुरी भाषा, राजस्थानी भाषा, इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। 8th शेड्यूल में मराठी समेत 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है जो सबको बराबर का दर्जा देता है। ना तो 22 भाषाएं एक दूसरे के बराबर है, ना कोई एक से छोटी है, ना कोई एक से बड़ी है। और इन्हीं 22 भाषाओं में हमारी हिंदी भी है। तो हिंदी और मराठी के बीच में कोई सुपीरियोरिटी या इन्फीरियोरिटी का इशू नहीं है। तो इन्हीं 22 भाषाओं में एक भाषा हिंदी है, एक मराठी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि 3 भाषा सिखाने की बात करती है, लेकिन ये एक फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देता है, ना कि इम्पोजिशन पे। और उसी 3 भाषा को लेकर के ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। ये विवाद क्यों? मराठी सपोर्टर्स का कहना है कि हिंदी को थोपना मराठी की संस्कृति की महत्ता को कम करना है और छोटे बच्चों पे बोझ डालता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हिंदी राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकली ये मुद्दा उद्धव और राज ठाकरे के लिए एक मौका बना। जो बीएमसी इलेक्शन से जस्ट पहले, अभी आने वाले हैं बीएमसी इलेक्शन, तो बीएमसी इलेक्शन से पहले मराठी वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद में कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई, जैसे थाने में एक शॉपकीपर पर हमला हो गया। वो नॉन मराठी स्पीकर था और कुछ लोगों ने जो है उसके साथ मारपीट की, उसको गाल पे थप्पड़ मार दिया। ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है। ऐसा ही एक इससे मिलता जुलता एक रिसेंटली एक मुद्दा और हुआ, उसमें ये बता दिया गया, मतलब उसमें एक महिला के साथ गलत व्यवहार किया इन लोगों ने। इसका यूपीएससी के एस्पेक्ट में क्या रिलेवेंस है? देखो, यूपीएससी के लिए आर्टिकल 29, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, आर्टिकल 8th शेड्यूल, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस इशू के बाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन किसी भी सराउंडिंग इश्यूज से सवाल पूछा जा सकता है। मेंस के लिए पेपर 2 जो कि पॉलिटी और गवर्नेंस का पेपर है, उसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, फेडरलिज्म, लैंग्वेज पॉलिसी, ये स्पेसिफिकली मेंशन टॉपिक्स हैं, तो उसमें से ही पूछा जा सकता है। इसका यूपीएससी में एक ऐसे भी आ सकता है, लेट्स से कुछ इस तरीके से इसका ऐसे आ जाएगा, बैलेंसिंग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी विथ नेशनल इंटीग्रेशन, इस तरीके का ऐसे आ सकता है। अब इस पे आप एक बार प्रैक्टिस में लिख के देखना, 250 मार्क्स का एक ऐसे लिख के देखना आप एक बार, मतलब 125 मार्क्स का एक ऐसे लिख के देखना। इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में व्यूज पूछे जा सकते हैं, आपके व्यूज पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। तो उसमें आपको बड़ा ही डिप्लोमेटिकली इसको आंसर करना होगा। मराठी भाषा विवाद रीजनल आइडेंटिटी और राष्ट्रीय एकता के बीच टेंशन को दर्शाता है। डॉक्टर नरेंद्र जाधव की कमेटी सितंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट देगी जो एक इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी ला सकती है। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और फेडरलिज्म के साथ जोड़कर पढ़ें, और हाँ, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।